हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज आप देखने वाले हो कंपटीशन क्लास में बार संबंधित क्वेश्चन है। टॉपिक आपका ये मान लो कि संख्याओं पर संक्रिया, या फिर आप ये मान लो दशमलव भिन्न, मतलब ये नहीं डिपेंड करता। बस आपको टॉपिक है आज का कि बार संबंधित क्वेश्चन आप जान सकते हैं कि इनके बार संबंधित क्वेश्चन क्या होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानने वाले हैं। और प्ले लिस्ट में मैंने ऑलरेडी इसमें एक वीडियो बना रखी है, स्टार्टिंग से बना रखी है। आप उस वीडियो को पहले देखें। ये मेरा आपसे ये बोलो कि आप कह सकते हो परामर्श है, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन और अच्छे प्रकार से समझ में आएंगे। वहाँ पे मैंने शुरू से समझा रखा है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक है, ये आप ये कह सकते हैं इसका पार्ट सेकंड है, और वो पिछले ईयर गिरी गई थी, पिछले साल की गई थी। देखते हैं बार संबंधित क्वेश्चन होता क्या है। बार संबंधित का मतलब होता है संख्याओं के बार बार आने के कारण जो क्वेश्चन तैयार होते हैं वे बार संबंधित क्वेश्चन कहलाते हैं। जैसे कि और कॉपी पेंसिल लेके बैठे अगर आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि नोट्स आप साथ साथ बनाते रहिए, या आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। आपको देखो मैं नहीं दूंगा प्ले लिस्ट में, वो PDF नहीं दे सकता। आप चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिखाई दिया और कंडीशन इस तरीके से जा रही है बार बार, मतलब ये 7 रुक नहीं आया, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब डैश करने का मतलब है कि 7 को आप कितनी बार लिखे, इसका कोई अंत नहीं है। और जिसका कोई अंत नहीं होता उसे आप अनंत भी कह सकते हो। इसके बाद ये अनंत भी लिख सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन अनंत हो सकता है, आप ये जान सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करता, बस डिपेंड करता है कि आपसे आता है क्या। अगर मैं इसका ऑप्शन बनाऊं तो ऑप्शन इसका आएगा ये एक ऑप्शन, ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा जी 3.7 बार, और सी ऑप्शन हो जाएगा 3.7 बार, और डी ऑप्शन हो जाएगा 3.70 बार। अब इसमें से ही आंसर है, क्योंकि सबसे बेसिकल क्वेश्चन है ये आपका। क्या करेंगे इसका, भाई कौन सी ऐसी संख्या है जो रिपीटेड हो रही है, आपको ये बताना है। कौन सी संख्या है भाई, 7 एक ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो आपको करना क्या है, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है आपको ये संख्या लिख देनी है, और जो बार बार हो रही है उसे बार बार नहीं लिखना है, केवल एक बार लिखना है। लिखा, और बार बार लिखने का मतलब उसके ऊपर एक चिन्ह लगाओगे, एक डंडे का निशान लगाओगे, इस डंडे को ही बोला जाता है बार। समझ आया आपको। नेक्स्ट, मतलब इसका ये क्या कहलाएगा, इसका तो ये आंसर कहलाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसका आंसर है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन क्लास में मिलेगा ही नहीं, आपको पेपर में मिलेगा नहीं। वो आपकी किस्मत है कि जैसे कि पैट का एग्जाम हुआ, सिंपल पेपर आ गया, वो आपकी किस्मत है। लेकिन जो सवाल शुरू से सीखे वही तो टफ क्वेश्चन कर सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आ गई, ये आंसर आ गया। कल को नेक्स्ट ही क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2, सपोज डेट यही आ गया, वो तो दे सकता है और कहेगा कि क्वेश्चन को हल करे, या बस कह देगा कि बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन में देता हूँ भाई, आपने किसी संख्या को बार में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो बस सीख लिया, स्टेप खत्म हुई। क्वेश्चन कितने आप लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फंस रहा है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या करना है। अगर ये क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन आपको दे दिए गए, ये रहे ऑप्शन नंबर ए 37/90, ऑप्शन बी 37/9, ऑप्शन डी। इसको ना लेके क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लेते हैं, फिर यही क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ऑप्शन सी हो गया आपका 7/9, और ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया 7/90 हो गया। ये क्वेश्चन आ गया। क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है जी, करना कुछ नहीं है। जो बार दिखाई दे रहा है, जितनी संख्याओं पे बार दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल हमें करना है जी, वो संख्या लिखेंगे और जितनी संख्या के ऊपर बार उतनी नीचे नो चिपकाएंगे, बात खत्म हुई। तो आंसर कौन सा होगा आपका, ऐसा कोई है कोई आंसर जी। ऑप्शन नंबर सी मौजूद है। देखो आप इस बात पे कोई वो कमेंट नहीं करोगे कि इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है। हाँ भाई हो सकता है, आप 7 को 9 से भाग करें, डिवाइड करें, वो ऑप्शन पे कमेंट करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इसका आंसर पॉइंटों में भी जा सकता है, ठीक है ना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपने सीखा। अब वो क्वेश्चन सीखते जो पिछली बार आपको दिया गया था। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, और ये आपका थर्ड क्वेश्चन। सपोज डेट, ये अभी मैं ब्रेक लगा रहा हूँ उस क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन सीखे। अभी यही क्वेश्चन मौजूद है, ये रहा, और बार लगा रखा है। अच्छा, अगर ये बार लगा हुआ है, आप इसे अगर सॉल्यूशन चाहते हो पहले क्वेश्चन की भांति, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑप्शन में भी दे सकता है, और आप ऑप्शन दे दिए गए बड़े बड़े, आपको चाहता है कि बताइए कौन सा आंसर होगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके ऊपर बार लग रहा है, ऐसी संख्या है जी 31, 31 जी।
और 31 का मतलब होगा कि 31 ये बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब 31 31 31 और एंसोन कह के छोड़ देगा। यहाँ से ये क्वेश्चन सिमट के आया होगा बार लगा करके। आप क्वेश्चन का पर्सन का आंसर बना कर अपने आप से करें, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसका तो मुझे आंसर चाहिए, ऑप्शन ले लो। ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन है जी? ऑप्शन ए आपका हो गया 731 बटे हो गया 99। ऑप्शन बी ऑप्शन बी हो गया आपका 731 सॉरी 99, लेकिन 0 एक और है। ऑप्शन सी हो गया आपका 728 और बटे हो गया 990। और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया 725 और अपोन में हो गया 99। अब सोचे इसका क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी या डी? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आप कैसे जवाब देते हो? देखो क्या सीखा आपने सीखा, आप क्या सीखा अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा, अगर संख्या हुई मौजूद और वह संख्या है और उसके ऊपर बार है तो उतनी ही हम नो चिपकाएंगे। सपोज डेट यहाँ पे 78 होता तो क्या आता? 99 आता। 78 बटे 99 आंसर हो चुका था। अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपने ये 731 तो लिखना ही लिखना है, लेकिन ये स्टेप हर क्वेश्चन पे स्टेप आपकी बदली मिलेगी। देखो, क्योंकि पिछले, अगर आपको रिवीजन चाहिए या आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बदल लेंगे, शायद मैं कैलकुलेशन कर नहीं पाया। देखिए ये है बटे, अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने केवल इतनी सी बात सीखी कि भाई साहब बार कितनी संख्याओं के ऊपर है? बार केवल 2 संख्याओं के ऊपर है जी, 9 के ऊपर बार है। अच्छा, 9 के ऊपर बार है तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? 9 लिखूँ। ऐसी कौन सी संख्या मौजूद है, ऐसी कौन सी संख्या है जिस पे बार नहीं है? ऐसी कोई संख्या मौजूद है यहाँ पे? हाँ जी, ऐसी भी संख्या मौजूद है, 7 है। 7 की जगह क्या लगाओगे? 0। और इसी संख्या को आप क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे। जो सॉल्यूशन दे वही आपका आंसर होगा। देखो मैंने जल्दी से किया तो मेरे से हो नहीं पाया। यहाँ पे क्या आएगा आपका 70। चलो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका, यहाँ तक आ चुके थे। ध्यान रहे, क्या सीखने वाले हो आप? ऑफ करो से, क्वेश्चन चला हुआ था आपका, देखते हैं। सॉरी डिस्टर्ब के लिए। ये था आपका 731 बार लगा हुआ था 2 संख्याओं के ऊपर। तो 2 संख्या के ऊपर बार लगने का मतलब क्या होगा? 2 संख्या ऊपर बार लगी तो क्वेश्चन कहलाएगा आपका। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दे रखा है 731 बार संख्या कितनी संख्याओं के ऊपर है जी? 2 संख्याओं के ऊपर है। 2 संख्या, बार का मतलब क्या हुआ? बार का मतलब तो ये हुआ कि जितनी संख्या के ऊपर वो बार होगा उतनी आपके नो चिपकानी है, बात खत्म हुई। लेकिन कितनी संख्या के ऊपर? ऐसी कोई संख्या मौजूद है क्या जिसके ऊपर बार नहीं है? हाँ जी, ऐसी कोई एक संख्या मौजूद है, 7। अगर ये है तो इसका कोई ना कोई औचित्य रहा होगा। इसका मतलब आप इसका आंसर दोगे कैसे? जितनी संख्या के ऊपर बार है 2 लगाए, लेकिन बार 1 की संख्या के ऊपर नहीं है तो 1 0 लगाए। कल 2 संख्या नहीं होगी तो 2 0 लगाए, और उसी संख्या को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। जो फाइनल आपका आंसर होगा वही आपका ऑप्शन होगा। 731 में से यदि मैं 7 घटाता हूँ तो कितना आएगा? 724 आएगा, और अपोन में वही रहने वाला है जो मौजूद है। हालांकि देखो, आप ये बोल सकते हो सर ये 2 से डिवाइड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आप इसका 2 से डिवाइड करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। इसका सही में भी आंसर होगा। इसका आपको बोलो कि दशमलव में हो तो दशमलव में भी आंसर होगा। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट फर्स्ट सीखा, ये कॉन्सेप्ट सेकंड सीखा, और ये कॉन्सेप्ट आपका थर्ड सीखने वाले थे आप, जो आप सीख चुके होंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 को लेंगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, जवाब दे इस क्वेश्चन का। अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिला, ये दिया गया है और बार लगा हुआ है, ये रहा, और आपसे पूछा गया इसका जवाब दीजिए, ऑप्शन को रहने दीजिए, क्या आएगा आंसर? आपने कर लीजिए आप आंसर को, क्या आएगा? आपने अब ये भी जाना कि संख्या तो जो की तो रहती है सर। लो जी, अपोन में एक और मिस्टेक आ गई, आपने यहाँ पे 9 नहीं रखना है क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। हालांकि 9 से भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन को मैंने चेंज किया, ये आया, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन से मतलब नहीं है आपका। कितनी संख्या के ऊपर बार है इस बार? केवल एक संख्या के ऊपर बार है, तो 9 कितने लगाने हैं? 1 अपोन में 9 तो आएगा
एक केवल। लेकिन कितनी संख्या ऐसी मौजूद है जिस पे बार नहीं है? दो है, तो जीरो कितनी लगाऊं? दो। मैंने 2 जीरो लगाई, घटाऊं किसको? आप घटाओ जी, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है, 8 और 3, 8 और 3, ये वे संख्या है जिसके ऊपर बार मौजूद नहीं है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करने के हकदार हो। तो क्या करेंगे आप? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 7 में से 3 गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा जी? 7 बचेगा। अपोन में कितना आएगा? 900 आएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। 754/900 आएगा। अब ऑप्शन पे जा सकते हैं कि सही में हो भिन्न में हो, आप जान सकते हो। ठीक है, ये आपकी कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्लियर हुआ। अब कॉन्सेप्ट नंबर 5 हम शुरू करते हैं। सॉरी, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है ये। 3 के 2 क्वेश्चन आपने कर लिए। कॉन्सेप्ट नंबर 4 बढ़ाते हैं। क्या आएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा इजीली, और या कह दो कि थोड़ा सा और बढ़ेगा, टफ आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया आपका इस प्रकार से और बार लगा हुआ है इसके ऊपर, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। कैसे? आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तरीका नंबर फर्स्ट, जो आपको पिछली वीडियो में भी देखने को मिल सकता है, कि यदि दशमलव है और दशमलव से पहली संख्या आ रही है तो उसका करना क्या है आपको? जी, हम इसे जो का तो लिखने वाले हैं, लेकिन दशमलव से पहले यदि कोई संख्या आई तो हम उसे ऐड करके लिखेंगे, जोड़ कर लिखेंगे, और इसे हम क्या लिखेंगे? बार में लिखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका कहलाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट कहलाएगी। क्यों? इसे हम साइड में रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे फर्स्ट की बात ही। कैसे आएगा? ये रहेगा जी 3 और 57, और बटे में कितना होगा? ये बटे में आएगा जी 99 आएगा, क्योंकि 99 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 ही संख्या 2 9 के छोड़ के जाएगी। ओके, अब क्या करें? अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम इसका 99 ही आने वाला है। 9 किस में मल्टीप्लाई करोगे? 9 या कितना होगा? 27 का 7 का हाशिए लगे 2, 27 और 2 कितना होगा? 29। प्लस में कितना आएगा? प्लस में आएगा जी 57। ऐड करोगे, ऐड करना 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14 का 4 का हासिल कितना बचेगा? 1। यहाँ पे होगा 10 और 5 15 का 5 का हासिल कितना होगा? फिर से 1, ये आ गया। ये फाइनल आपका आंसर सिक्योर हो गया। ये स्टेप हुई फर्स्ट। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो मैं आपको स्टेप सेकंड देता हूँ इसी क्वेश्चन की। क्या? अब ये भी आपने पिछली वीडियो में सर बताया, सॉरी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जी भाई देखो, काटने की कोई बात नहीं होगी। आप इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग घुमा सकते हो क्वेश्चन, वो तो बात आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। आगे आए यहाँ, क्योंकि इसका क्वेश्चन सही में भी जा सकता है। मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूँ। देखोगे ये जो आपने कॉन्सेप्ट सिखाया, कॉन्सेप्ट नंबर 3, क्या सिखाया? कि जो संख्या बार नहीं रखती वो 9 लाती है, जिसके बार नहीं होता जिसके ऊपर, उसके वजह से क्या आता है? उसकी वजह से 0 आता है। क्या इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन पॉसिबल है? देखते हैं क्या ये क्वेश्चन ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आंसर आया ये तो आप कह दोगे कि स्टेप सेकंड हो गई, और नहीं आया तो कोई बात नहीं है। 357 मैंने जो का तो लिखा। कितनी संख्याओं के ऊपर बार मौजूद है? 2 के, तो मैंने 2 लिखा। ठीक हो गया। ऐसी कौन सी संख्या मौजूद है जिसके ऊपर बार नहीं है? 3 के ऊपर बार नहीं है। क्या आप उसके सब्ट्रैक्ट किया जाता है? यस, उसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो आप घटाओगे, पक्की बात है। लेकिन आप उस संख्या की वजह से आप 0 कदापि नहीं लिखोगे, कदापि नहीं लिख सकते। इसलिए भी ये भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताता, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब भाई आपने रूल तो जाना ना, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसकी वजह से 0 लगाई जाती है। लेकिन अगर इसका क्वेश्चन आपको जल्दी से करना है, शॉर्ट करना है, तो आपको ये बात समझनी होगी, ये बात आपको जाननी होगी। क्या जानना होगा? कि भाई 57 की वजह से 99 तो आएगा, वो तो रूल है, लेकिन 3 की वजह से 0 नहीं आएगी, और आंसर आपका सिक्योर हो जाएगा। कैसे? घटा दीजिए, कितना आएगा? 354 आ गया जी, और अपोन में कितना आ गया? अपोन में आ गया 99, और यही तो सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम आंसर है। लेकिन आपको ये बात फोकस करनी होगी। मैं फिर से बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है और वे दशमलव से पहले है तो वे 0 नहीं लाएगी। क्या यह बात आप समझे? भाई अगर 0 से दशमलव के बाद है वो, तो उसकी वजह से 0 आएगी, पक्की बात है, हक बनता है उसका, भाई उसे 0 देनी होगी और वो संख्या उसको सब्ट्रैक्ट करनी होगी। लेकिन अगर आपको शॉर्ट इसका फंडा चाहिए तो आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि अगर ये चाहते हो शॉर्ट्स करना तो ये आपको जानना ही होगा। क्या? ये क्वेश्चन मैंने 357 जो का तो लिख दिया। रूल इसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि जो संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कर दिया गया। लेकिन उसकी वजह से आप 0 नहीं लगाओगे, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, ये बात समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, करने के बाद ये आंसर
और ये आंसर क्या श्योर है? बिल्कुल श्योर है। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, आपको आंसर से मतलब है। फाइनल, ये आपकी स्टेप हो गई 4। स्टेप 5 पे चलते हैं। अब स्टेप 5 पर डाले, इसके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो एक कमेंट करके आप बता सकते हैं। क्या क्वेश्चन? एक नया क्वेश्चन लेंगे, कुछ नया, जैसे कि सपोज डेट, चलो इसी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं सेम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। एक क्वेश्चन कर लीजिए आप, 3, 4, 8 बार केवल, हाँ ये भी तो, ये तो क्वेश्चन हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन हो तो इसको कैसे करूँ, कि इससे करूँ कि इससे करूँ, क्वेश्चन तो ये भी बनेगा। अब बताओ क्या करना है। अब आप उसको भूल जाओगे, अब आपसे ये होगा ही नहीं इससे, अब तो आपका यही मेथड चलेगा। इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा था। क्यों भाई? अगर मैं ये बता देता हूँ तो इससे ये होगा ही होगा नहीं। फिर तो तरीका यही चलेगा जो आपने अब तक पहले सीखा कि 3 और इसे प्लस कर दो और इसे लिख दो इतना और इस पर लगा दो रूल नंबर सेकंड, जो आपने क्वेश्चन कर लिया है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज वाले कॉन्सेप्ट को छोड़े। क्या आएगा? 3 प्लस, यहाँ पे क्या लिखूँ जी? 48 लिखोगे। बार किसके ऊपर नहीं है? 9 के ऊपर नहीं है। अब क्या इसकी वजह से, 4 की वजह से बार नहीं है तो क्या आएगी? 0। सब्ट्रैक्ट किससे करोगे? उसे ही करेंगे जिसकी वजह से 0 आई है। अच्छा, यहाँ पे 3 रहेगा, 48 में से 4 गएगा, कितना बचेगा? 44 बटे में कितना रहेगा? 90 रहेगा। और फिर से यहाँ पे आप डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको केवल क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो मैं तो केवल इसका एलसीएम लेने के लिए तैयार हूँ। 90 का एलसीएम आया, 9 दिया कितना होगा? 27 होगा जी, 270 हुआ। और प्लस कितना होगा? 44। आप इसे ऐड करें, कितना आएगा? 44, 7 और 4 11 का 1 का हासिल लगेगा, कितना? 1, 314 बटे कितना होगा? 90। आप यहाँ पे 20 को किसी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर दीजिए या जिससे करते हैं वो कर सकते हैं। दूसरे से ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, हो जाएगा, फंस जाओगे। देखते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को इससे करके देखते हैं। कैसे? क्या सीखा हमने? सीखा अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाए तो फिर तो बात ही नहीं है कोई। हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बहुत बढ़िया। 348 तो लिखा, ध्यान रखना पर, क्योंकि थोड़ा सा समझने वाली बात है। दशमलव बोलता है कि यदि उससे पहले कोई अंक आया तो उसकी वजह से 0 नहीं आएगी, और यदि उसके बाद कोई अंक आया और उस पर बार मौजूद ना हुआ तो उसकी वजह से क्या आएगी? 0 आएगी। इसका मतलब जी आपने 8 की वजह से तो लगाया 9, क्यों? क्योंकि बार था उसके ऊपर, और 4 की वजह से लगाया आपने 0, और कंडीशन फॉलो हो गई क्या? कि किसी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है जी, 3 और 4 के ऊपर बार नहीं है। सब्ट्रैक्ट किसको कर दूँ? 3 और 4 को ही सब्ट्रैक्ट करे जी, 34 को सब्ट्रैक्ट करे, और ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? श्योरली आंसर क्या लाएगा। लेकिन देखो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, फिर से कह रहा हूँ कि दशमलव से पहले आ गया तो 0 नहीं आएगी, दशमलव के बाद आया और बार मौजूद नहीं है तो 0 आएगी। ठीक है, देखो आपने देखा दशमलव के बाद है 3, उसकी वजह से 0 नहीं आई, लेकिन दशमलव के बाद 4 है तो उसकी वजह से 0 आएगी, और घटेगा दोनों। घटाओ, घटाने के बाद यदि ये आता है तो अच्छी बात है, आएगा। 8 में से 4 गया, कितना बचेगा जी? 4 बचेगा। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, ये आ गया। और देखो कितना शॉर्टली आंसर आ गया। आपकी दोनों हाथों में लड्डू है, कैसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी आप इसे नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आपने कॉन्सेप्ट कितने सीखे? आपने सीखा कि किसी संख्या के ऊपर बार हुआ ना हुआ तो कैसे लगाएंगे, और यदि है तो वो 9 लाएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0 लाएगा, और जो 0 लाता है वो घटाता है उसी संख्या को। यदि दशमलव से पहले है तो उसकी घटेगा तो वो, लेकिन उसकी वजह से 0 नहीं आएगा। चलते हैं, यदि कॉन्सेप्ट में आप थोड़ा कन्फ्यूजन है वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन, और ध्यान रहिए हाई लेवल का थोड़ा सा सवाल है, थोड़ा कह सकते हो आप, मतलब ये क्वेश्चन आने के चांस है। ये रहा, बुक से है आपकी, कौन सी बुक है आप खुद से जाने। ये क्वेश्चन है और रियलाइज करोगे आप, ये क्वेश्चन वास्तव में क्वेश्चन है कि इसके ऑप्शन भी ये रहे आपके सामने, और देखिए कि कौन सा इसका आंसर होगा, क्योंकि अब आप सब कुछ सीख चुके हैं, अब आप बार पढ़ने लायक बने। देखते हैं, क्वेश्चन को हल करना है, और ध्यान रहे क्वेश्चन हल करके हम भिन्न में ला रहे थे, सही में ला रहे थे, नहीं, इस बार क्वेश्चन को हल करना है बार में, और आंसर भी देना है बार में, मज़ा आएगा। ये रहा क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऑप्शन देख लेते हैं बाद में कौन होगा। 0.3, 4, 6, 7 बार केवल 2 संख्याओं के ऊपर है, वही मैंने लिखा,
और जीरो, क्योंकि ध्यान रहे बार का आप पोर्शन ध्यान से देखेंगे। अगर बार आपने एक कम या एक ज़्यादा कर दिया, क्वेश्चन वही गलत कर दिया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कैसे करें इसको? जो आपने सीखा वही इसमें करना भी है। क्या सीखा आपने? हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा जी, 34 67 तो लिखा, बटे कितना लिख दूँ नीचे भाई? 99 लिखो। क्यों लिखूँ जी? डबल एस संख्या वे है जिनके ऊपर बार है, तो उनकी वजह से 99 आएगा। और दशमलव के बाद ही है वे संख्या जिनके ऊपर बार नहीं है, तो उनकी वजह से क्या जीरो आएगी? पक्का आएगी। कितनी जीरो आएगी? 2 आएगी। तो आप 2 ही जीरो लगाओगे। ठीक, सबट्रैक्ट करोगे। क्या सबट्रैक्ट करोगे जी? जिनकी वजह से जीरो आई है, किन की वजह से आई? 3 और 4 की वजह से आई, तो 3 और 4 मतलब 34 ही आप सबट्रैक्ट करोगे। यही तो सीखा हमने। यहाँ पे क्या करें? इसको मैं फिर से लिखूँ, ये आपने लिखा जो का तो लिखना है, बटे 2 9 के लगाने हैं, 2 जीरो भी लगानी है, सबट्रैक्ट करना है 13। सीधी बात है भाई, यही तो रिवाइज है बस। आगे इसको इसमें से सबट्रैक्ट करना है। 4 में से 7 गए, कितना बचेगा? 7 में से 4 गए, कितना बचेगा भाई? 3। यहाँ पे कितना बचेगा? 3। यहाँ पे कितना बचेगा? 4। यहाँ पे बचेगा 3। अपोन में कितना होगा? अपोन में होगा जी 9900। यहाँ पे कितना होगा? फिर से सबट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 3 गया, कितना आएगा? 0। 3 में से 1 गया, कितना आएगा? 2। 3 और 1 ये आपका बचा, और फिर से नीचे ये बचा जो का तो। आप क्या लोगे? एलसीएम। क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग घूमना। अभी ऑप्शन पे गए ही नहीं है, तो फिर करते रहेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या रहेगा? आपने इसका एलसीएम लिया, ये चूँकि यदि हर समान होता है, नोमिनेटर समान होता है, डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया जाता है या सबट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँ? इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 3 और 0 कितना होता है? ध्यान है, इकाई को इकाई से जोड़ना है। पहले पद को पहले पद से जोड़ा, कितना आया? 3। दूसरे पद को दूसरे पद से जोड़ा, कितना आया? 5। 3 पद को 3 पद से कितना आया? 7। और 1 को 3 के साथ ऐड किया, 4 आया। ये आ गया, लेकिन ये तो आंसर नहीं है जी, और भिन्न में भी नहीं है, बार में लाना है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा गजब है, देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? इसका आपको लेके जाना है बार पे, और ध्यान रखना कैसे आए बार पे वो सीखना है। एक थोड़ा सा रफली मैं आपको थोड़ा सा इशारा देता हूँ। सपोज डैट ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, आपको ये सवाल दे दिया गया, फिर से चलो, और अपोन में दे दिया गया ये। ऐसा होगा क्या? हो सकता है क्या ऐसा? बताइए, क्या ऐसा सवाल हो सकता है? आप सवाल के भी सोचे, क्या ये सवाल बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? या तो एक संख्या के ऊपर बार रहा होगा, या संख्या 2 के ऊपर बार रहा होगा, या 3 के ऊपर बार रहा होगा। अगर मैंने माना एक संख्या के ऊपर बार था, तो क्या रहा होगा? एक 0 एक 9 आया होगा। लेकिन अगर 1 के ऊपर बार है तो 2 के ऊपर तो बार नहीं रहा होगा, उनकी वजह से क्या आएगा? 2 जीरो आएगी। या तो आप 2 जीरो कर लीजिए, या आप इसका एक 9 लगा लीजिए। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये बन के आया कहाँ से है वो भी तो आपको जानना होगा ना। आते हैं, अब मैं क्या करूँ इसका कि यो बार में घूम जाए सवाल, वही आपको सीखना। क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो है, वहाँ पे 2 जीरो है, कोई बात ही नहीं है उसमें। तो सोचो 99 है ना, अगर 99 है, ये 99 कहाँ से आया होगा? इन 2 संख्याओं के ऊपर बार रहा होगा, मतलब इसके ऊपर बार है जी, है तो है। किसके ऊपर बार नहीं है? 7 के ऊपर बार नहीं है। अगर 7 के ऊपर बार नहीं है तो क्या करे होगा? आपने 7 को सबट्रैक्ट किया होगा जी, क्योंकि रूल ये बोलता है कि जिसके ऊपर बार नहीं होता है आप उसके क्या करते हो? माइनस करते हैं। और उसकी वजह से क्या लगाते हो? 0। 0 तो लगी हुई है, और माइनस आपने कर लिया होगा, तो आप इसे इसमें ऑलरेडी क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। क्योंकि अगर पिछली स्टेप पे जाना है भाई, आपको सॉल्यूशन दे रखा है, पर्सन पे जाना है, बार पे जाना है, कैसे जाओगे? जो आप स्टेप चल के आए हो ना, उसे वापस रिकॉल करना होगा, तभी तो आएगा। यस, चलो ये था। इससे पहले क्या चल रहा है वो सीखना है हमें, ठीक है। ये सवाल है। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर की ओर बढ़ रही है। ये जो का तो रहेगा 758, फिर जो का तो रहेगा, माइनस क्या कर दूँ इसमें से? 7। लेकिन -7 नहीं करना आपको तो उल्टा जाना था ना, तो प्लस क्यों नहीं कर रही है? प्लस करो। प्लस किया, इसे इसके साथ जोड़ूँ तो कितना आएगा? 7 कितना होगा? 15 का 5 का हाजी लगेगा 1, कितना हो जाएगा? 6, और 7 अपॉन कितना होगा? 9। और अब आप इसका श्योरली आंसर ला सकते हैं। कैसे? हम इसे हटाना सीख सकते हैं। कैसे हटाएंगे जी? 0 पॉइंट इतना तो होगा, 7 6 5 ये भी होगा। बार कितनी संख्याओं के ऊपर लगाना होगा? 2 के ऊपर बार लगाना होगा, और ये श्योरली इसका पक्का क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। श्योर हो आप इस बात पे?
आप इस बात पे श्योर हो? देखते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हूँ। मैं पहले सुलटा करूँगा, फिर उसको नेक्स्ट रिकॉल करूँगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत, ये मान लो कि हाई लेवल पे है। कैसे करें? एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, बहुत भोंदू सवाल लेते हैं। ये मान लो ये रहा वो सवाल आप कुछ भी बना सकते हो, ये बोलो कि आप सर यही बनाते हो, लो भाई ये रहा, सोल्व करें। क्या आता है सॉल्यूशन? सिंपल सिखाया जी, 231/2 9 के चिपकाएंगे और इसकी वजह से 0 लाएंगे, -2 करेंगे जी, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा जी 229 आएगा, और बटे कितना हो गया? 9 पे। ये तो आपका आंसर हुआ। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन बना दिया, आप ये सोचो कि यहाँ पे है नहीं, सोचने में कुछ नहीं जा रहा है, ये है नहीं और लाना यही है, क्योंकि आपको अब समझ आएगा कि वो क्या हुआ, और वो हुआ तो फिर ये अपने आप आ जाएगा। क्लियर? देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा बच्चों, सॉरी दोस्तों, हम उम्र हो, यहाँ पे क्या करना है, ये तो रहना है बिल्कुल। 99 है तो 99 का मतलब 2 संख्या के ऊपर बार था, बार किसके ऊपर नहीं था जी? पहली संख्या के ऊपर बार नहीं था। अगर पहली संख्या के बार नहीं था तो उसने क्या किया? आपने ऐड सबट्रैक्ट किया होगा, तो आप उसी तो सब ऐड करोगे जो सबट्रैक्ट किया था, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन पे जा रही हो। ठीक है, अब आपने ऐड किया, जैसे ही ऐड किया कितना आ गया? 231 आ गया, और बटे कितना होगा? इतना होगा जी। इसका तो हम सिंपल कर सकते हैं जी। 231 आपने लिखवा दिया, बार कितनी संख्याओं के ऊपर लगा दो जी? 2 के ऊपर बार लगा दो, और पॉइंट आप खुद से लगा लो भाई। पॉइंट लग गया, 0 लग गया, ये आपका आंसर आ गया। मैंने पहले क्वेश्चन से सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन से फिर क्वेश्चन लाया। क्यों भाई? मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको आपको ऐसे ही समझना होगा। आते ये क्वेश्चन पे क्या आएगा इसका आंसर, ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखते हैं। रूल ये कहता है, क्योंकि जब तक अब से पहले जो हम सीख रहे थे उसने ये बोला हमें कि 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो उन्हीं तो आप ऐड करोगे। सिंपल है। क्या करना है भाई? 47 53 बटे कितना होगा? इतना होगा जी। और आपको ऐड करना चाहिए, क्योंकि रूल अब तक ये सीखा, लेकिन ये इसका अपवाद है। क्या है वो आप देखने वाले हो। आपने ऐड किया, क्यों किया? क्योंकि मद्देनजर रखते हुए डबल संख्या के ऊपर बार था, छोड़ दिया, जो थी उसे जोड़ दिया। अब जोड़ने वाले हैं 7 और 3 कितना होगा जी? 10 होगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 बचेगा, 1 बचेगा, 5 9 हो गया, सॉरी 9 हो गया, 0। अब कितना आएगा? अब 8 आएगा, और कितना आएगा? ये आएगा, अपॉन कितना होगा? ये। अब इसका आप क्या करोगे जी? इसे हम लेना चाहते हैं उसमें जो अब तक आप करना चाह रहे थे। अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन तो इसका ये होना चाहिए, 2 0 के ऊपर बार ऐसा। लेकिन मैं आपको रियलाइज़ करा दूं, आपको मैं कंफर्म बता दूं, ऐसी कोई संख्या मौजूद ही नहीं होती जिसके ऊपर बार होता है। मतलब जो 0 हो और लास्ट में 0 हो, कोई अंक ना हो, उसके ऊपर बार आ जाए, ऐसा आप पूरी किताब में ढूंढ के देखना कोई क्वेश्चन मिले, नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि 0 1 आ जाए, 0 3 आ जाए, 0 5 आ जाए, लेकिन लास्ट में यदि 0 है, 0 को कोई औचित्य नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है भाई, आपको दशमलव के बाद 7 8 0 आपने कितने 0, जो तुम्हारी जितनी मर्जी आए 0 लगाओ। क्या 0 कभी काउंट होता है? नहीं होता है, लेकिन होता भी है। कैसे? अगर आपने 3 लगा दिया, अब ये 7 कितने 3 4 5 6 7 अंक बाद दशमलव है, लेकिन आज जैसे ही आपने 3 मिटा दिया, अब ये 5 अंक बाद दशमलव नहीं है। और क्या है? ये तो अब केवल 2 अंक बाद दशमलव है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 काउंट नहीं होता मेरे भाई। समझ आया आपको? ठीक है। इसी कारण से किसी संख्या के ऊपर बार होगा, लेकिन वहाँ पे यदि लास्ट में 0 होगा तो ऐसा होगा ही नहीं। और आते हैं ऑप्शन पे। अगर आपने ऐसे कर भी दिया बाई चांस, क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है? ऐसा कोई संख्या है जिस पे बार है? जी नहीं। फिर कुछ तो हम छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? इन क्वेश्चनों में आपको रटना होगा, ये ध्यान रखना होगा। यदि जोड़कर, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर से आप क्वेश्चन पे जा रहे हो, यदि जोड़कर लास्ट का अंक 0 जा रहे हैं, लास्ट की डिजिट 0 आ रही है, तो आपको 0 नहीं रखना होगा, उसमें प्लस ऐड करना होगा, हर बार 1 ऐड करना होगा, और आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। क्या है? आप सो रहे हो बात से? देखते हैं। ये रहा, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन है ही नहीं और होगा भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। फिर मैं फिर से कह रहा हूँ, लास्ट में यदि आपका 1 0 2 0 या 5 0 कितनी भी 0 आती है, तो आप उसमें एक सिक्योर सी एक छोटी सी संख्या हर बार ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? 1। अगर मैं इसमें 1 ऐड करता
अगर मैं इसमें 1 ऐड करता तो 4800 प्लस 1 कितना होता, 4801 होता, मतलब कि एक 4801 होता। और ये क्या बोलता, ये तो वही बोलता जो पहले बोलता था भाई 2 9 है तो 2 बार लगा दीजिए और ये इस क्वेश्चन का सिक्योरली आंसर होगा। अब आपके माइंड में हो रहा होगा जी नहीं ऐसा कैसे कर दिया आपने, आप इसका प्रूफ दे, आप इसका सॉल्यूशन दे, बताइए क्यों हुआ ऐसा। बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि रूल ये कहता है आपको, ये मैंने सामने इसी वजह से ये क्वेश्चन किया, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया, आपके सामने दिया कि भाई आप इससे यहाँ आए और यहाँ से फिर वहाँ जा सकते हो। अगर मैं इसको लेके चलता, जोन सा आपने 0 बनाया था 1 मिनट के लिया, इसे लेके चलता और मैं सबट्रैक्ट करता तो कभी ना आता, क्या कहाँ से आया क्वेश्चन, ये यहाँ से आया, कभी ये ना आता। और जो मैं आंसर पे पहुँच चुका हूँ, श्योरली आंसर पे पहुँच चुका हूँ, वो पहुँच चुका हूँ जी, ये आप अपना रूल लगाए और इससे ये ले आए, बात ख़त्म है। ये तो हमें सीखना है, हम तो यही चाहते हैं कि हमें क्वेश्चन समझ आ जाए, बिल्कुल क्लियर बात पता लगे हमने क्या सीखा। भाई ये अपवाद है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसका सोल्यूशन जैसे करते हो ऐसे किया तो आप वहीं जाओगे जहाँ से आए हो। श्योर हो आप इस बात पे, करके देखते हैं। ये रहा आपका, अब ये मान लो कि ये न्यू क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपको सोल्व देना है। भाई सॉल्यूशन दीजिए, क्या आएगा, क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपने सीखा 4801 तो रहेगा, 2 संख्याओं के ऊपर बार तो 2 9 के होंगे, 2 के बार नहीं है तो 2 0 होगी। क्या घटाओगे जी, वही घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। ओके, क्या करोगे, घटाएंगे जी, 11 में से 8 गया कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे बचेगा कितना, 9, 9 में से 5 गया कितना बचेगा, सॉरी 9 में से 4 गया कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा जी 7, और यहाँ पे कितना बचेगा, क्योंकि आपके सामने है संख्या, आप घटा के देख सकते हो। क्या ये वही संख्या है जहाँ से हम चले थे, जी ये तो वही संख्या है, इसका मतलब हम सही है। अब आप बता सकते हो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर बी इज राइट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाने वाला है। क्या आप इस बात से श्योर हो जी, देखते हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो रही होगी बात। अब देखते हैं ये क्वेश्चन हमें आपने डीपली समझा और हमने डीपली समझाया। भैया आपने लॉन्ग किया लेकिन आंसर आपका सिक्योरली आ चुका है। आप इसको ऑब्जेक्टिव से कैसे समझे, क्योंकि भाई आपने समझाने के तौर पे समझ लिया, अच्छी बात है, किसी को समझाना चाहते हो समझ गए, लेकिन इसका हमको आंसर चाहिए, सिक्योर चाहिए और जल्दी चाहिए। क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको ऐड कर देना है, आपस में ऐड कर दो, जो होगा देखी जाएगी। 7 और 3 कितना हो गया, 10, हासिल लग गया 1, 6 3 9 10 की 0, हासिल लग गया 1, 4 अरे 4 3 कितना हो गया 7, 7 अरे हासिल भी था 8 हो गया, और भाई साहब 3 अरे कितना हो गया 4 हो गया, और दशमलव हो गया। और बस अब लड़ाई किस बात पे चल रही है, बार पे। ओहो कहाँ आ गए आप, हम तो यहाँ पे आ गए जो जहाँ पे लड़ाई चल रही थी। क्या सीखा आपने सीखा कि हमने इसको ऐड किया, यही सीखा आपने, तो इतना ही सीखा जी अब तक तो। अच्छा ये तो सीखा, लेकिन इसका एक थोड़ा ये बोलो कि इसका एक अपवाद भी है, वो आपको मैं सभी बताता हूँ। लेकिन यहाँ तक आने के बाद में आपको क्या करना है, क्योंकि अब तो ये बात हम जान चुके भाई, बार के ऊपर बार किसी के ऊपर नहीं आ सकता, बार सभी संख्याओं के ऊपर आ सकता है, छोड़ के किसको, 0 को। अगर लास्ट में आपकी डिजिट 0 आ रही है, आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको वहाँ हटाना है, मिटाना है और क्या लगाना है, एक आंसर। ये तो आंसर हुआ। लेकिन मेरे भाइयों अगर ये आपका रहा, यही पोर्शन है, लेकिन इसमें बार का थोड़ा सा भी चेंज हो गया, तो जो ये सिखाया ना मैंने आपको, ये सब फेल हो जाएगा। क्योंकि ये जो किया आपने, जो ऐड किया आपने आज तक, ये ऐड किया है ना, क्योंकि सवाल को छोटे स्तर से लेके चले, आपने x में x खूब ऐड किया, मैंने भी कराया भाई। x प्लस एक्स 2x होता है, 2x प्लस एक्स 3x होता है, अच्छी बात है। कभी आपने किया क्या 2x को x स्क्वायर के साथ ऐड नहीं किया, हो ही नहीं सकता, कैसे कर दोगे। अगर ये नहीं हो सकता तो वो भी नहीं हो सकता भाई। क्यों, समान राशियाँ समान राशियों के साथ जुड़ती है, समान पद के साथ ही जुड़ता है, संख्या के साथ जुड़ेगी, वेरिएबल्स के साथ जुड़ता है। वेरिएबल्स का स्क्वायर नहीं जुड़ सकता वेरिएबल्स अकेले के साथ। देखते हैं अगर यही क्वेश्चन था और बस केवल बार ये हट जाता, तो अब आपको देखो यहाँ पे जाना होगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता।
अगर हुआ पॉसिबल, भविष्य में करते हैं, मिलते हैं। तो ये अगर ऐसे रहा तो ये क्या होगा, इसका क्वेश्चन का अपवाद होगा। ये कह दो कि आप इसको सॉल्यूशन दोगे, आंसर तो आएगा आपका, लेकिन आपको लॉन्ग मेथड से करना होगा। लेकिन जनरली छोटी सी बात, अगर सेम संख्या है, मतलब सेम संख्या भी ना भी हो, ये आप मिटा दो तब भी आप ऐड ही करोगे भैया। अगर आपके बार सेम हैं तो आप ऐड कर लेना, लेकिन अगर आपके बार सेम नहीं हैं तो ऐड मत करना। और एक और बात, अगर दशमलव से पहले कोई संख्या आ गई तब भी ऐड मत करना। ओके जी, ये बात आपको श्योरली क्लियर हुई। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आपको मैं देता हूँ होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, करते हैं। ये रहा आपका होमवर्क के लिए, इसे रफली करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, करना है आप। क्या लाए, ऐसा क्वेश्चन लाए कि जिसमें जीरो आए, क्योंकि बनाना तो आप सीखोगे भाई, खुद से बनाए। ऐसा क्वेश्चन लाए जिसका जीरो आए। ये लो जी, 987 बार प्लस इसमें क्या जोड़ू कि 1000 आई, बताओ। आप 13 जोड़े जी। अगर 13 ऐड करना तो बस करना ही करना है, 13 ऐड कर दिया, उसके साथ कुछ और नमक मसाला जो आप लगाना चाहते हो लगा दे, क्योंकि लास्ट में जीरो चाहिए आपको, स्टार्टिंग से लेना देना है ही नहीं कुछ। ये लो दशमलव यहाँ पे, ये रहा आपका 713 रहा। 713 मेरा अब मूड नहीं है, अब का आप कुछ भी लिखे, मतलब मेरा कहने का है आप क्वेश्चन को बनाना सीखे, उनके साथ खेलना सीखे, जब ही तो क्वेश्चन समझे। आपको तो लास्ट के जीरो का चाहिए ना, हो गया। अब क्या करें, अब अगर इसके ऊपर बार है तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। चलो बताइए, कोई भी बोलिए। नहीं जी, पहले जोड़ना आना चाहिए ना। 87 में 13 जोड़ोगे 100 हो जाएगा, 100 हो गया। 9 2 11 1200 हो गया, आंसर 1200 आएगा। हाँ जी आएगा। क्या 1200 ही आंसर आएगा? नहीं जी, जीरो आ गया ना, एक जीरो मिटाइए और क्या लगाइए 1। कितने ऊपर बार लगा दो? 2 ऊपर बार लगा दो। ओहो, मतलब जो हम सीख रहे थे वो इतना डीपली सीख रहे थे कि अब मज़ा आ गया क्वेश्चन करने में। ये तो क्वेश्चन मैंने दे दिया था होमवर्क के लिए, लेकिन ये मैंने कर दिया, होमवर्क आपका रहा। ये रहा क्वेश्चन, अब आए मज़ा, अब करे क्वेश्चन। अब इसका मतलब ये तो हमको ये करना ही करना होगा, और आप इसका कमेंट करके आंसर अवश्य बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि वीडियो अच्छी लगती है आपको तो कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है। अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे तो अनलाइक करें, लेकिन करें ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए, और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।